इस दुनिया में किसी भी इंसान की ताकत उसकी हाइट, बॉडी और वजन को देखकर किया जाता है। आखिर यही तो चीज है जिससे सामने वाला इंसान की ताकत का पता चलता है। लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, और इसीलिए इस दुनिया में कुछ ऐसे योद्धा या फाइटर्स भी मौजूद है जो दिखने में भले हम जैसे आम इंसानों की तरह लगता हो, लेकिन ताकत के मामले में वो किसी भी रेसलिंग फाइटर्स को आराम से पछाड़ सकता है। शायद अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुंग फू मास्टर, जिन्हें शाओलिन मॉन्क्स के नाम से जाना जाता है, इनके बारे में। शाओलिन मॉन्क्स की ट्रेनिंग सिर्फ 6 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है, और इतनी सी उम्र में ही उसे कड़ी मेहनत करवाया जाता है, जिस वजह से बचपन से ही उनमें दर्द को सहन करने का क्षमता होती है। शरीर के बैलेंस और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए शाओलिन बच्चे अपने शरीर को पेड़ के चारों ओर रिंग की तरह लपेटकर घंटों तक पड़ा रहता है। इसी तरह शाओलिन मॉन्क्स के अंदर बचपन से ही पीड़ा को सहन करने की काबिलियत बढ़ाई जाती है। गला हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण और नाजुक अंग होता है, लेकिन शाओलिन मॉन्क्स अपने गले को सख्त बनाने के लिए ट्रेनिंग के दौरान अपने गले पर मोटी लकड़ी से लगातार वार करता है। लगातार 10 सालों तक इसी प्रक्रिया को दोहराने के बाद वो अपने गले पर से लकड़ी को ही तोड़ देते हैं। शाओलिन कुंग फू में हाथ के उंगलियों का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए वो अपने उंगलियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही खतरनाक तरीके अपनाते हैं। अभ्यास के दौरान वो अपने हाथ को 2 भारी भरकम लोहे की रोलर के बीच रख देता है, जहां उसके हाथ के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर डाला जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है, मगर इससे शाओलिन मॉन्क्स के उंगलियां इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो बड़े ही आसानी से स्टील के ढाल या पत्थर को भी तोड़ सकते हैं, और इन्हीं मजबूत उंगलियों के जरिए ये मॉन्क्स पेड़ में ऐसे छेद बना सकते हैं। शाओलिन मॉन्क्स बेझिझक आग के ऊपर से पैदल चल सकता है, और ऐसा संभव होता है उनके मेडिटेशन के कारण, जिससे वो खुद को शांत रख पाते हैं और वो किसी भी तरह की दर्द को नजरअंदाज करने के काबिल बन जाते हैं। अपने मेडिटेशन करते समय कुछ शाओलिन मॉन्क्स टॉर्टोइज ब्रीथिंग जैसे खतरनाक स्टंट आजमाते हैं, जिससे वो अपने गले में रस्सी डालकर करीब 1 मीटर के ऊंचाई पर लटक जाते हैं, वो भी 20 मिनट तक बिना सांस लिए। और ऐसा करने में उसे थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि शाओलिन मॉन्क्स की गला और सिर काफी पावरफुल होती है। मगर कुछ चुनिंदे शाओलिन मॉन्क्स ही इस तरह के स्टंट को कर पाते हैं। अपने शरीर के कठिनाई को परखने के लिए शाओलिन मॉन्क्स नुकीले तलवार या भालों पर लेट जाते हैं और घंटों तक ऐसे ही रहते हैं जैसे मानो उन्हें कुछ हो ही नहीं रहा। शरीर के साथ साथ अपने पैरों को मजबूत बनाने के लिए शाओलिन मॉन्क्स को 2 पिलर के ऊपर बैठने की स्थिति में खड़ा रहना होता है, और उनके हाथों में दी जाती है पानी से भरी 2 बाल्टियाँ। कभी कभी शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों हाथ और सिर के ऊपर कटोरा रख दिया जाता है, और जिसे गिराना नहीं होता। अगर एक भी कटोरा गिर जाता है तब उस शाओलिन मॉन्क्स को कठिन सजा मिलता है। अगर हम में से किसी को सुई या नीडल से ग्लास यानी कांच को तोड़ने के लिए कहा जाए तो हमारे लिए ये असंभव होगा, क्योंकि कांच बहुत ही हार्ड होता है, जो सुई जैसे छोटे चीज से तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। मगर यहाँ आप देख सकते हैं कैसे एक शाओलिन मॉन्क्स सुई से ग्लास को आसानी से तोड़ देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सुई उस कांच को तोड़ने के साथ ही साथ उस पर लगे गुब्बारे को भी फोड़ देती है। शाओलिन मॉन्क्स को अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद परीक्षा भी देना होता है, और जो काफी कठिन होता है। अगर कोई परीक्षा में फेल हो जाए तो उसे दोबारा मौका पाने के लिए और भी 3 सालों तक कड़ी मेहनत करना पड़ता है। शाओलिन मॉन्क्स का खिताब हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि शरीर के ताकत के अलावा शाओलिन मॉन्क्स बनने के लिए पढ़ाई भी करना पड़ता है। बहुत से विषय में उन्हें परीक्षा देना पड़ता है। इन सब से गुजरने के बाद कोई इंसान शाओलिन मॉन्क्स बन पाते हैं, और इसी तरह तैयार होते हैं दुनिया के सबसे बड़े योद्धा। आज के लिए बस इतना ही। आपको शाओलिन मॉन्क्स के बारे में कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, वो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताना।